ना लगा, पीठ चाप गए ढाल तलवार, झगड़ा न आया कोई किला से भागेवा, कब तक बैठ दबाएंगे राज भवन को भीतर में। जंगी महाराज आगे बोलो। तुलसीदास जी भैया एक पाती में लिखा है, क्या लिखा है? राम नाम कठिनाई है 10 खंडे की धार, हर बार करे से गिर पड़े धीरे उतरे, जो मानव धीरे से काम लेता है उसको काम सफल होता है। इसलिए भैया राजमहल में बैठो, जरूर कोई किला से झाग रहेगा भैया। ठीक है भादेवा, ठीक है भादेवा, ठीक है भादेवा। अरे बैठो बैठो किला के कोठली में, क्या भाई मेरे भाई? हर मस्ती उड़ाएंग भैया। बोलिए महाराज। आज मैं द्वारपालों को नहीं देख रहा हूँ, कहाँ दौड़ी छोड़ कर जा करके बैठा है। ठीक है महाराज, आप बैठिए, मैं मिरल को हाथ लगाता हूँ। लगाइए हाथ। आओ मिरल, जय हो जय हो जय हो। मिरल महाराज, महीना लगने से साला तुम पैसा लेता है, मगर जब महाराज डौरी पर आता है तुम डौरी छोड़ के जब हो जाता है। क्या करूं महाराज? महाराज को घोड़ा को घास डालने के लिए चले गए। घास डालने के लिए? जी। अरे जितना कहना है महाराज से कहिए। बहादुर, महाराज तुमने दौड़ी छोड़ करके कहाँ जा करके बैठे थे? महाराज मैंने इतना देरों से चिल्ला रहा हूँ अपने दौड़ी में, जी नहीं कहीं पता नहीं देख रहा हूँ। महाराज, बोलिए। जब तक आप नहीं थे आपका घोड़ा भूखे प्यासे था, उसको घास डालने के लिए और पानी पिलाने के लिए मैं चला गया महाराज। पानी पिलाने के लिए चला गया? जी महाराज। ठीक है बहादुर, बैठो, ये अपने किला को भीतर में बैठ गमाओ। क्यों नहीं? महाराजा
का झूठी परनामा हुआ ये भय। महाराज की जय हो। दादी महाराज जी किस लिए तुमने मेरे बंगला को ऊपर में आया? क्या मुसीबत पड़े हम रातों में महारानी का? महाराज जी कहिए। महारानी सोना ने ये परवाना को भेजा है महाराज जी। महारानी ने परवाना भेजा है। हाँ महाराज जी। लाइए परवाना। महाराज जी महारानी ने कहो। बोला है जल्द आने के लिए महाराज जी। ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ। महारानी से कह देना जो महाराज आ रहा है। क्यों नहीं महाराज जी, मैं यहाँ से जाती हूँ। चले जाइए। हाय देवनंदन। बोलिए महाराज। भाभी नाना वाली एक परवाना ने भेजा है दादी का हाथ से। ये परवाना में देखो जो क्या लिखा है। जंगी महाराज, इस परवाना में लिखा है, अगल बगल श्री राम आली के बीच में लिखे राम को नाम, 7 सलामी 9 मुजरा, देवर रुदल को है शुभ आशीर्वाद। देवर रुदल देख परवाना, देर न करना, जल्दी आना भाभी सोना को पास। जंगी महाराज आगे बोलो। है देवा। आज भाभी लक्ष्मीनिया उदल को बुला रहे हैं। हो सकता है भैया भाभी को कोई समस्या होगा, इसलिए पत्र को भेजा है। ठीक है भाई देवनंदन, चलो अवश्य भाभी से मिलेंगे, जाकर पूछेंगे कौन मुसीबत पड़ा है। क्यों नहीं भैया, चलो यहाँ से। ठीक है भैया चलिए। ये लचा देवा भौजी के बांगला में जहाँ बैठा होगा नाना वाली अजाई के मिलेंगे बगैर। अजाई के पूछेंगे देवानंद में भौजी के बांगला। बांदी को बुलाकर मैं देवर उदल को परवाना भेजा, लेकिन अभी तक देवर उदल ये नागिन सोना की पास में नहीं आया। कि जब तक ये देवर उदल मेरी पास में नहीं आएगा तब तक ये राज मोहब्बत के अंदर में नागिन सोना चैन से नहीं सोएगी। तब तक मैं अपनी महल में जाकर बैठती हूँ, अवश्य देवर उदल सोना की पास में जरूर रहेगा। देवर जी, हम बख्शे नारायण बख्शे तुमको बकस लिया श्री भगवान, जैसे पानी बढ़े गंगा की देवर,
उम्र बढ़े तो हार देवर जी। भारी सेना कहिए देवर जी, बोलिए। कुछ चंचल मन बाउड़ देखे चेहरा तेरा परे उदास, क्या घटे न धन सोना, क्या घटे थाल का पान, क्या गाली दिया है सासू नंदी, गोतनी बोली दिया तुकार, जो परमाना भेजा रुदल का बंगला को ऊपर में। देवर जी बहुत अच्छा बात कहा, बहुत सुंदर बात आपने बोला। देवर जी ना हमारा घाटल हे यो न धान सोना देवर, न घटल पाकल भीरा पान, न कोई गाली दिया सासु न दिया, न गोतनी दिया बोली तुकार। देवर जी ना घाटा धन सोना, ना घाटा पाकल भीरा पान, ना गाली दिया कोई सासू न दिया, न गोतनी दिया बोली तुकार। देवर जी कह करके सुनाओ मुसीबत क्या पड़ी, किस लिए तू परमाना को भेजा, किस लिए? कहिए। होने का क्या बात है भाभी, सुन हो मोहबा बाहर जे जुलुमुआ देवर, बीते सोनमा के। एक बहुत कठिन की कहानी है नागिन सोना की। भाभी हाँ देवर जी, क्या कठिन का कहानी है, राज महबा को भीतर में ए रुदल का रहते हुए कौन तुम्हारी कठिन का बात है, क्या कठिन की बात है देवर जी? कह करके सुनाओ। सुनिए, आज मैं अपने महल में 12 बजे रात में मैं अपनी पलंग पर मैं सोई हुई थी। अच्छा, अचानक दुर्गा माया के मुझे सपन दिया बेटी सोना। दुर्गा माँ ने सपना दिया? हाँ देवर जी। कहा क्या? जो बेटी सोना तू बहुत निश्चिंत से राज मोहब्बा में सोई है बेटी, तुम्हारी माँ नैना में बीमार है, तुम्हारी माँ सोना 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 कह करके चिल्लाती है बेटी। अगर तुम अपनी माँ को मुखरा देखना चाहती है बेटी तो तुम राज मोहब्बत से नैना जाके अपनी माँ से मिलो, नहीं तो तुम्हारी माँ मर जाएगी बेटी सोना। देवर जी कहिए। आज ये माँ दुर्गा ने सपन दिया देवर जी। ये सपना किसी का सच नहीं होता है भाभी, मत भूलो दुर्गा का सपन में छली नारी है, मैहर वाली धोखा में सपना दिया होगा, इसलिए
कोई चिंता का बात नहीं है। नहीं देवर जी, ये माँ दुर्गा उसके साथ में कभी गलत बात नहीं बोलेगी माँ, क्योंकि देवर जी इसलिए आपको परमाना भेजा राज मोहब्बा को अंदर में। ये दुनिया रोज के छुट्टी दे दो दिल मोहना, अपने भौजी सोनमा तुमने कहा रहा है देवर जी, कहिए। हमें 3 रोज का छुट्टी दे दीजिए। मैं राज मोहब्बा से नैना जाकर अपनी माँ से मिलके इस 4थे रोज में मैं चले आऊंगी देवर जी। ये तो सही कहा भाभी। देवर जी ना कोई समाध आया है नैना से, जिस दिन से तुम्हारी डोला लाई नगर नैना से राज मोहब्बा, ना कोई समझ ही आया है अभी तक। न आ जाए तुम्हारे नैना से पुछारी का भार। आज तुम कहती है जो देवर जी मेरी ऑर्डर दे दो, मेरी माँ बीमार है। भाभी नैना वाली देवर जी नैना का भूल जाओ, ये धोखा में सपना दिया होगा, वो सपना को छोड़ो। नहीं देवर जी सुनिए ना, ये सब कुछ मिलत ही देवरा दुनिया में सोना के, मैया मर जतई मैया न मिलतई, अब क्या कराए देख कर रहबई दुनिया सुंदर खिलौना है तेरे। रोज के छुट्टी दे दो देवरा, अपने भौजी सोनमा के। छुट्टी दे दो। बोलिए। तुम अपनी माँ को सूरत को भूल जाओ। नहीं देवर जी, ये सुंदर देवर है तुम्हारी खिलौना। क्यों नहीं? जो चीज मांगना है मांगो, अब बस मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं? लेकिन नैना जाने के लिए ऑर्डर नहीं मिलेगी। अच्छा, जो मांगूंगी राज मोहब्बा में आप देने के लिए तैयार है? तैयार हूँ, मेरा अपना जान देने पड़ेगा। तो लो तू मेरे बकस देता हूँ, मेरे प्राण को ले लो। लेकिन राज नैना जाने का ऑर्डर नहीं दीजिएगा। नैना जाने के लिए ऑर्डर नहीं मिलेगी देवर जी। इसलिए यह काम नौकीला का छतरी को मैं बैरी हूँ। क्यों? तो तुम यहाँ से राज मोहब्बत से नैना जाएगी, ताना मारेगा दुनिया वाला। जो रुदान सहजे डोला दे दिया नागिन सोना की नैना जाने के लिए। देवर जी, इसमें क्या बात है? किसी भाभी को, किसी नारी को नहर जाने के लिए अवश्य ऑर्डर देता है। लेकिन देवर जी, ये जैसे भाभी देवर जी, देखो, अगर कोई समझिया रहूं तो भौजी गए क्या नहीं? तोरे नैना से मोहबा में। क्या नहीं देवर जी, बोलिए ना। हम डोला सुंदर सदा दियो मोहबा में नैना जाने के। क्या नहीं देवर जी? घोड़ा पासा भारी गरूदर बिंदुला सदा
देवर जी? नैना को सुरता छोड़ो। अच्छा, आज राज मोहब्बा में जो कहना है अब बस रुदल को कहो तो देख लो जो रुदल देवर और सोना का नाता के कैसे पूर्ति करता है। देवर जी, कहिए। लेकिन नैना जाने का ऑर्डर नहीं देगा। इसलिए अच्छा, जिस रास्ता से तुम्हारी डोला लाया हो, क्यों नहीं देवर जी? रास्ता पर डूब जन्म गया, क्यों नहीं? जाने आने का रास्ता नहीं रहा। अब बस देवर जी, कहिए। लेकिन राज मोहब्बत से नैना जाने का ऑर्डर नहीं देगा ना नहीं। देवर जी? कहिए। तो ठीक है देवर जी, नैना जाने का आप ऑर्डर नहीं दीजिएगा तो सुनिए, इतने देर तक आपको साथ में मैंने मजाक किया राज मोहब्बत के अंदर में, ये तो मैं तो समझी थी। लेकिन देवर जी हो जिस दिन में जंगी महाराज बोलो है अभिनंदन। क्या बातें करता है भाभी सोना? भाभी सोना मुझसे ऑर्डर मांग रही है नैना जाने के लिए। जो देवर दी 3 रोज का छुट्टी दे दो, मेरी माँ नैना में बीमार है। क्या भाभी सोना को माँ बीमार है? अवश्य। जंगी महाराज, कहिए। तुलसीदास जी भैया एक पाती में लिखा है, क्या लिखा है? चाले से लड़की को परखो, ईटा परखो पाकन से, धानक ढेरी पुआरे से परखो, तो नारी का परखो बातें से। इसका पीछे मत पड़ो, इसका ऑर्डर नहीं देना है भैया। भाडेवा बोलिए, एक पाती में लिखा है। क्या लिखा है? ढोल गमार या पशु नारी या सब है तादन की अधिकारी। सही बात है। नारी सीधौली से घी नहीं निकालने देती है, टेढ़ा थोड़ा सा करने पड़ता है भादेवा। ठीक है महाराज, कोई भी हालत में सोना को छुट्टी नहीं मिलना चाहिए। ये नहीं मिलेगा छुट्टी, नहीं मिलेगा, नहीं क्यों मिलेगा। नहीं? ए देवर रुदल, सुनिए, क्या नैना जाने का आप छुट्टी नहीं दीजिएगा? नहीं। ए देवर जी, फूल का सुरता नैना की जिस दिन में तुम नैना से आई, क्यों नहीं? कोई नहीं रहा नैना में। अब बस, लेकिन इसलिए किसका जा करके मुलाकात करोगी, कौन से मिलेगी? मैं नैना को सुरता मैं अवश्य मैं भूल जाती और भूल जाऊंगी, लेकिन देवर जी इतने देर तक आपको साथ में मैंने मजाक किया राज मोहब्बत के अंदर में, लेकिन देवर जी कहिए। ये एक बात आपको याद है, जिस दिन में राज मोहब्बत से डोला लेकर नैना को गया तो शिव मंदिर में ये सोना की साथ में क्या कबूल कर लाए हैं देवर? कहिए। मैं तो भूल गया हूँ, ज्यादा दिन हो गया भाभी, इसलिए मैं तो लड़ने झगड़ने वाला हूँ। क्यों नहीं? हर किला में तेगा लड़ता हूँ। क्यों नहीं? सुरता मैंने भूल गया। क्यों तो नहीं? क्या कहा है? ए देवर जी, क्या सुरता भूल गया? भूल गया हूँ। अगर सुरता भूल गया तो मैं याद दिलाती हूँ, सुनिए। ये चल चल भौजी तू नैना से राज मोहब्बत, सही कहा है। नित दिन हरनिया मर के लेंगे मोहबा में, क्या नहीं? सोना रुदल उड़ेगी एक पलंग पर कबाब। ए देवर जी, याद आया। सुन लो पहले, सही में कहा हूँ मैं। शिव मंदिर में क्या कबूल किया? जो चलो भौजी तुम नैना से राज मोहब्बा, नित दिन हरनी मार के लेंगे बनबाबरी से, और एक पलंग पर सोना कबाब को रहूंगी। लेकिन देवर क्या किया? ये 12 बरस बीता, और भाभी हे बीता गेलई देवरा, हे नगनिया सोना। ये 12 दिन का बात है। ए देवर जी, आज नैना से हुए राज मोहब्बा में 12 बरस बीत गया, किस लिए? सुनिए ना। हे चोर हल्ला, क्या नहीं? हे जबानी कसम से करे छै मोहब्बा का धान।
दिया। क्या कहने आपने चाहती है? कहा भौजी नित्य दिन हरनी मार के लाएंगे बनबावरी से और एक पलंग पर सोना कबाब को उड़ाएगी। आवाज से उड़ाओगी। लेकिन आज ये सोना की 12 बरस बीत गया, अभी तक ये सोना की पलंग पर ये देवर रुदल लौट कर भाभी नैना मानी क्यों नहीं देवर जी? आवाज से रुदल जाएगा, मारेगा हरीन, लेगा बोल बाबरी से, राज मोहब्बा में कबाब को उड़ाएगी। अभी जाएगा रुदल। सुनिए, अगर ये नागिन सोना की अगर बनबावरी से हरनी आज नहीं आया तो मैं क्या करूंगी? क्या करोगी? ये जितने बड़े बड़े मोछा सुनिए ना, क्योंकि मोछ बना हुआ है, बना हुआ मोछ है ना, तो ये सोना आपको जितने बड़े बड़े मोछ है क्या करूंगी? हम सब मोछ उखाड़ के फेंक देबो मोहब्बा तो में। भाभी तुम मोछ को उखाड़ेगी, ये रुदल का चेहरा खत्म हो जाएगा, चेहरा खत्म हो कोई जाएगा। नहीं पहचानेगा। अगर चेहरा खत्म हो जाएगा, नहीं पहचानेगा, ये नागिन सोना की चढ़े हुए जवानी जो कसमस करता है तो मैं करेगा। रुदल का साथ में तुम बात करो। कैसे करूंगी देवर जी? हो हमें राज मोहब्बा में कुछ नहीं चाहिए, हमें सुंदर हरनी चाहिए। जब सुंदर हरनी आएगा राज मोहब्बा में बनबावरी से तो मैं क्या करूंगी मालूम है? ए देवर, कहो, क्या करूंगी मालूम है? कहिए। हम फूले के सजिया सजबई किला में, क्या नहीं? हे चंदन काठ के पलंगा बनबई, आवाज असजिया पम हम भगवा जाऊ रे वैद्य बना हे किला कोठली में। इतना सुनना नहीं चाहती हूँ, हमें सुंदर हरनी चाहिए। जब सुंदर हरनी मार के लाएगा राज मोहब्बा के अंदर में तो मैं सेज लगाकर मीठ मांस बनाकर भाभी देवर एक पलंग पर कबाब को मैं उड़ाऊंगी। भाभी जी बैठ गमाओ अपने भवन में, क्यों नहीं? अभी रुदल जाएगा, अवश्य हरनी मार के लेंगे। क्यों नहीं देवर जी, जल्द जाइए और जल्द आइए राज मोहब्बा के अंदर अवश्य जाएंगे। ये दान देने वाला आ गया हमारे जेठान बड़े भाई साला साहब बोएलाल यादव नहरनिया निवासी। इस नाच को कदर करते हुए
पूरे 51 रुपया का पुरस्कार किया। हमारे पार्टी तरफ से लाख लाख धन्यवाद और मेरी तरफ से उस बड़े भैया को नमस्कार। और मैं क्या कहना चाहती हूँ उस बड़े भैया को, सिर पर सवारी होके आना ये बोए लाल भैया के घर में, ये सदा खुशहाल रखना ये वो घर परिवार को, मारा के लठी है दुर्गा के माँ। माँ दुर्गा से मैं विनती करती हूँ कि बोएलाल भैया को सदा सुखी संपत्ति रखना और बाल बच्चा को आशीर्वाद देना माँ, और सदा कारोबार में पूरे सहयोग करना माता। हाँ देवर जी, महल में जा करके बैठना माँ, अवश्य उधर देवा जाएगा बेन बाबरी क्या नहीं कार खेलने के लिए। अवश्य मैं जा रही हूँ, जल्द जाइए और जल्द आइए क्योंकि टाइम बहुत लग चुका है देवर जी। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। भारी नानाबारी से मैंने ऑर्डर लिया हरनी मारने के लिए। भैया चार पालों के हाथ लगा, इसका रखवारा में रख करके तब यहाँ से चलना होगा। ठीक है भैया, आप बैठिए, मैं द्वार पालों को बुलाता हूँ। बोलिए, हम दोनों दोस्त जा रहा है जंगल शिकार खेलने। क्यों नहीं, हरनी को मारेंगे, राज महब्बा किला में लाएंगे। क्यों नहीं महाराज, आप भाभी सोना को रखवारी करना और राज महब्बा किला को रखवारी करना। ठीक है महाराज, आपको जैसी आज्ञा। ठीक है, आप डिप्टी बजाइए। ठीक है, मैं डिप्टी बजाता हूँ। कोई बात नहीं, जंगी महाराज चलिए, चलो यहाँ से, चलो। कसरत सवारी बिंदला को छिंदला को करे तैयार। ठीक है भैया, चलो चलो। भाभी सोना कहिए। देखो भाभी। हाँ देवर जी बोलिए ना। उदल महाराज ये तो मूर्ख है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम खुद जानता है आप किस रास्ते से जाएगी, बस हमको पता है। अच्छा, इसलिए आपको मैं निवेदन करता हूँ, क्यों नहीं, आप धागा यहाँ नहीं कमाना भाभी। क्यों नहीं, है गे भौजी सुन गए लक्ष्मीनिया भौजी हमार है गे दागा नहीं कमई है भौ
ये है भौजी अगर कबरा लगे गया लाली रखी है भौजी के लागे मोहबा हाई सुनो जल्दी कहिए। इसलिए अरे मैं बात देने पुरुष को इज्जत नारी लोग रखता है। क्यों नहीं देवर जी? आप इज्जत को नहीं बर्बाद करना। मैं कभी नहीं करूंगी देवर जी। आप इज्जत को रखना उदल महाराज को। मेरी बातों पर मैं बता विश्वास। रहा हूँ भाभी जरूर मैं हरनी मार के लाएगा। अगर आप हरने लाएगा ना तो मैं आपको साथ में मैं दागा कभी नहीं कमाऊंगी देवर जी। मैं सही रहूँ। ठीक है भाभी, जाइए, ठीक है मैं जा रहा हूँ। जल्द जाइए देवर जी, जल्द गंडी मैया पलच जा पहिए सतना। ए मंत्री सुनिए, महाराज जी सुनिए सुनिए, बोलिए। क्या पराती का टाइम हो चुका है? महारानी जी 5 बजने वाला है। अच्छा तो तो साइड हो जाइए, थोड़ा बैठिए ना, आराम कीजिए ना। ये में क्या जरूरी हुआ? आप बैठिए ना, बैठ जाइए ना, मैं बता रही हूँ ना। बैठने के लिए जब देवर उदल को मैं छुट्टी मांगा, ऑर्डर मांगा राज मोहब्बत से नैना जाने का, तो देवर उदल कहा भाभी सोना तुम्हारी मैं कभी ऑर्डर मैं नहीं दूंगा नैना जाने का। लेकिन देवर उदल जब ऑर्डर नहीं दिया सोना की नैना जाने का, तो मैंने देवर उदल को झूठ कहानी कहकर बनबावरी भेज दिया हरनी मारने के लिए। अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, तो बांदी को बुला लेती हूँ और तिजोरी के चाबी मैं बांदी के मैं दे दूंगी, और जितने सोन चांदी रुपया पैसा होगा खजाना में सब लेकर मैं क्या करूंगी, ये मोहब्बा से नैना के भाग जे बैती थी हम दोनों बहिना गे मिल के। पहले मैं बांदी के बुलाती हूँ और दोनों बहन यहाँ से चुरा कर छुप कर राज मोहब्बत से मैं नैना भाग के जाऊंगी माँ को देखने के लिए। बात सुनोगे या मेरा तीग हमार याओगे पाती किला कोठली में।
मुझे फिर किस लिए बुलाई है? किस लिए बुलाई हो मैं तुम्हारी? हाँ। कि बांधी तुम्हारी हाथ से मैं देवरुदल को परमाना लिखकर मैं भेजी हुई थी। अच्छा, लेकिन देवरुदल नैना जाने का ऑर्डर इजाजत नहीं दिया। क्यों नहीं? मेरी माँ बीमार है नैना में। हाँ। जब देवरुदल मुझे ऑर्डर नहीं दिया नैना जाने का, तो मैंने हाँ। देवरुदल को ठग कर झूठ बोलकर वन बाबरी भेज दिया हरनी मारने के लिए। अच्छा, अब यहाँ से क्या करो तुम्हें मालूम है? फिर क्या आप सोची है? ये तिजोरी का चाबी ले लो तुम। हाँ। और चले जाओ अंदरात में। जितने रुपया पैसा सोन चांदी होगा सब खोल के ले लेना। और यहाँ से दोनों बहन मिलके राज मोहब्बत से नैना मैं भाग के चले जाऊंगी बांधी। क्यों नहीं महारानी जी, आप मुझे चाबी दीजिए। मैं जितना धन चाल होगी मैं सारा लेकर आ जाऊंगी। सुनो, तुम ये चाबी लेकर जाओ अंदरात में। तुम जितने धन दौलत रुपया पैसा होगा खजाना में तिजोरी में सब खोल के मेरी पास में चले जाओ। दोनों महान राज मोहब्बत से नैना भाग के चले जाऊंगी। जैसी आपकी इच्छा महारानी। जल्दी जाओ। चाओगे बहिना सूरता खिंचल कई पाती मैया के बुढ़िया के। चौकीदार। ये क्या है कि मैं तिजोरी की सामान लेकर जा रही हूँ तो मीरा दरबार पे खड़े हैं और मुझे मीरा जाने नहीं देती। क्या बादी? तुमको बोला जो तिजोरी खोल के तुम सामान ले लेना, क्या पूरे तिजोरी लेकर तुम चले आई? महारानी जी, हाँ। जहाँ भाग के जा रहे हैं क्यों नहीं? तो हम सामान की छोड़ी। अच्छा, इसलिए हम सारे तिजोरी का सामान ले लिए। अच्छा किया बादी। क्या ये मिलन मंत्री मुझे रास्ता रोक के रखा है ना? हाँ महारानी जी। इसलिए परवाह तुम मत करो, यहाँ से जल्द भाग के चलो राज मोहब्बत से नैना। किस लिए? किस लिए? ये मैया के सूरत या देखो बादी किला नैना में। दीदी दादी, पहले ये मंत्री का सोला दो और दोनों बहन यहाँ से भागो नैना को। हाँ दीदी, ये मंत्री नहीं जाने देती। मंत्री क्या करेगा? ये लटो में बादी के जादो भरल छै सोना के। दीदी गहन के ये जादो गई मारबई। सोना देवई बादी वही कर बाजा।
जाने जी। क्या मिलन मंत्री ये नागिन सोना की रास्ता रोक के रखा था, लेकिन ये सोना कौन है? ये सौख के कारण कटा दिलिए बड़का भैया के मात। क्यों दीदी? ये बरहम विदिया सब कोई जाने बादी, हाँ। ये तेरा हम जाने न कोई। 14 विदिया के निधान है नागिन सोना बादी। क्यों नहीं? बरहम विद्या सब कोई जाने, तेरे हम जाने ना कोई। 14 विद्या के निधान है ये नागिन सोना। हाँ दीदी। ये नागिन सोना की आगे में मिलन मंत्री क्या करेगा? अब यहाँ से भाग के चलो राज मोहब्बत से नग नैना को। चलो चलिए दीदी। अब यहाँ से भागो राज मोहब्बत से नग नैना को। चलो हे गई भागो, हे भागो पापी, हे गई नैना गाढ़ा। हम मुलाकात करबै बादी सहारा के नैना के। भागो बादी भागो। क्यों नहीं भैया? कोई और से हरनी भाग ना पाए। नहीं भैया, नहीं भागेगा हरनी। चारों तरफ घेर करके रखो भैया। क्यों नहीं मेरे भाई? घेरो घेरो। अरे बोलो ये लो घेरो, ये घेरो, ये जंगल के दे बाबा। महाराज की जय हो। तुम्हें राख दिया राज मोहब्बत में रखवाड़ी का जी
आखिर ने तू राज मोहब्बा से क्यों चला आया? महाराज जुल्म हो गया। क्या जुल्म हुआ? महाराज मैं ड्यूटी को कर रहे थे, उतने ही देर में थोड़ा सा पलक को छा गया। उतने ही देर में न घर में बड़े महारानी है, न घर में बड़े तिजोरी था, वो नहीं है। क्या बड़ी महारानी नानावारी नहीं है? जी नहीं है। दादी उसको साथ में वो भी नहीं है? नहीं है। और तिजोरी जो था बड़ा वाला वो भी नहीं है। क्या जितने पैसा कौड़ी हीरा मोती थे सब खोल करके चला गया? महाराज वो तो नहीं देखा, मगर तिजोरी नहीं है। जुल्म बीता बहादुर। महाराज तुमने उस समय में मैंने कहा कर आया जो खरे ड्यूटी करना। महाराज खड़े ही थे। ये छली नारी है नाना वाली देवा। बोलिए महाराज। नीरज आया है राज मोहब्बा से, जो महाराज बड़ी महारानी नाना वाली राज मोहब्बा में नहीं है। मैंने छान मारा महल में, कहीं न मिला। जितने हीरा मोती थे सब लेकर निकल गया। क्या भाभी सोना भाग गया? क्यों नहीं मेरे भाई? जंगी महाराज ये तो जुल्म हो गया राज मोहब्बा में। जुल्म हो गया भादेवा। ये रो जुलूम मप्पी का जलई देवा परले खा गए मोहबा में। भादेवा क्यों नहीं? ये तो छड़ी नारी है नाना वाली, जो सबका कारण भाई का ने चिन्हा, आज रुदल का कलंक लगा दिया। क्यों नहीं भैया? इसको घेर करके पकड़ना है भैया। लालों को इसको रास्ता को बंद कर देना है। तो रास्ता एक है नाना जाने के लिए। कहीं से जाएगी वो नागिन तो बोन बाबरी में होते जाएगी। क्यों नहीं भैया? इस जंगल में घेरो, दूसरा बाट ना